हेलो एवरीवन। आज हम लोग का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आज हम लोग देखने वाले हैं रिमाइंडर थ्योरम, और इसके बाद हमारा फैक्टर थ्योरम रहेगा। ये दोनों टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर पॉलिनोमियल्स के, रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम। आज हम लोग रिमाइंडर थ्योरम देखते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में फैक्टर थ्योरम देखेंगे। तो हमारा रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है कि अभी रिमाइंडर थ्योरम से पहले मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि डिवाइड कैसे करते हैं पॉलिनोमियल्स को, या फिर नॉर्मल डिवीजन हम लोग जब करते हैं तो उसको कैसे, उससे रिलेटेड है ये हमारा रिमाइंडर थ्योरम। सबसे पहले मान लो कि जब हम लोग डिवाइड करते हैं, पहले क्लासेस में पढ़ा होगा आपने, लेकिन फिर से मैं बताता हूँ आपको कि मान लो कि हमें डिवाइड करना है 15 को 6 से। मान लो कि हमें 15 को डिवाइड करना है 6 से। रिमाइंडर थ्योरम हमें मान लो कि 6 को डिवाइड करना है 15 से, तो हम इसको करेंगे तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, रिमाइंडर आएगा 3, 6 रिमाइंडर 3 आ गया हमारा। ठीक, तो हम इसको जिसको डिवाइड करते हैं उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं डिविडेंड। उसके बाद फिर इसको हम लोग बोलते हैं डिवाइज़र। इसको बोलते हैं कोशिएंट, और इसको बोलते हैं रिमाइंडर। ये आप लोग जानते होंगे, पिछले क्लासेस में पढ़ाया गया होगा ये, कि जब किसी नंबर को, जिस नंबर को हम डिवाइड करते हैं उसको डिविडेंड बोलते हैं, जिससे डिवाइड करते हैं उसको डिवाइज़र बोलते हैं, और जो लास्ट में वैल्यू बचती है डिविडेंड की उसको हम लोग रिमाइंडर बोलते हैं, और जो हमारा आंसर आता है उसको हम लोग कोशिएंट बोलते हैं। कि और इसको आप लोगों ने ये भी सीखा होगा कि इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि अगर 15 इज इक्वल्स टू 6 इंटू 2 प्लस 3, ये बराबर होगा क्या? 6 इंटू 2 12 प्लस 3 15। ऐसे भी रिप्रेजेंट करना आप लोगों ने सीखा होगा। तो ये तो हो गई हमारे नंबर्स की बात कि हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब मान लो कि हम पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं, पॉलिनोमियल में डिवीजन कैसे करते हैं उसके बाद जनरलाइज करता हूँ आपको कि यहाँ पे मान लो कि एक एग्जांपल लेते हैं कि लेट पी एक्स जो है हमारा वो है, एक पी एक्स एक पॉलिनोमियल है जो कि एक्स प्लस 3x स्क्वायर माइनस 1, और जी एक्स भी एक हमारा पॉलिनोमियल है, क्या है? 1 प्लस एक्स। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे सही से तो क्या हो जाएगा? ये एक्स 3x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, इसको x प्लस 1 ऐसे लिखेंगे, क्योंकि हम जनरल पॉलिनोमियल ऐसे लिखते हैं। तो इसमें कह रहा है कि अगर डिवाइड करेंगे px को gx से तो क्या आएगा, कैसे होगा, उससे हम आपको इसमें हमको gx से px को डिवाइड करना है, तो gx डिवाइड कर देगा px को। ठीक, ये हो जाएगा हमारा x प्लस 1 डिवाइड कर रहा है 3x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। ठीक, अब हम इसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? हमको सबसे पहले इसमें पॉलिनोमियल्स में डिवाइड करते समय देखना है कि हमको फर्स्ट टर्म जो होगी उसको ऐसे मल्टीप्लाई करना है कि वो कैंसिल आउट हो जाएगी। ठीक, और उसकी डिग्री, यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट टर्म है उसकी डिग्री क्या है? 2 है, और जो हमारा डिवाइज़र है उसकी डिग्री 1 है। तो डिग्री दोनों की बराबर होगी तभी वो कैंसिल आउट होगा। तो यहाँ पे अगर हम x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये दोनों x स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे भी x स्क्वायर है, लेकिन इसके कोफिशिएंट में 3 भी है, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3x से। जब 3x से करेंगे, हमको मेन फोकस हमारा फर्स्ट टर्म पे होना चाहिए कि फर्स्ट टर्म कैंसिल आउट हो जाए। तो ये अगर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3x स्क्वायर, और इधर करेंगे तो ये प्लस 3x। नॉर्मल डिवाइड करना है, बस आपको देखना है कि डिग्री हम मैच कराएंगे दोनों की और फर्स्ट टर्म को कैंसिल करेंगे। इसको माइनस करेंगे तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और ये कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा ये, और ये माइनस 3x प्लस x हो जाएगा, ये माइनस 2x, और ये माइनस 1। ठीक, इतना हो गया।
ये हो गया हमारा। अब यहाँ पे क्या है, डिग्री दोनों की बराबर है, डिवाइजर की और ये जो रिमाइंडर है इसको रिमाइंडर इस मतलब रिमाइंडर नहीं कहेंगे, ये हमारा जो अब नेक्स्ट डिविडेंड आया उसकी डिग्री दोनों की बराबर है। हम किसी भी पॉलिनोमियल को तब तक डिवाइड करेंगे, किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं जबकि उसके रिमाइंडर जब नंबर में होता था तो हम लोग क्या कहते थे कि उसका जो डिवाइजर है जब तक रिमाइंडर से बड़ा है, क्या है, जब तक रिमाइंडर से बड़ा है हम उसको डिवाइड करते रहेंगे। इसका मतलब क्या है कि हम तब तक उसको डिवाइड करते रहेंगे जब तक रिमाइंडर की जो डिग्री है वो डिवाइजर की डिग्री से कम ना हो जाए। ठीक, तो अभी इसकी डिग्री बराबर है तो हम इसको फिर से एक बार करेंगे तो ये हम मल्टीप्लाई कर, ये यहाँ पे क्या है, ये यक्स तो रहेगा ही। अगर हम इसको -2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा हमारा -2x और ये इधर क्या -2, तो ये दोनों इसको हम माइनस करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, -2 -1 यहाँ पे बचेगा 1। तो हमने क्या देखा कि यहाँ पे हमारा आ गया 1। अब जो मेन बात आपको समझनी है, हम क्या जानते हैं कि जो डिविडेंड होता है उसको हम लोग कोशिएंट डिवाइजर इंटू क्यू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर, अभी इसके पहले जो मैंने आपको नंबर्स में करके दिखाया था इस तरीके से लिख सकते हैं। मान लो कि हमारा px जो है, हमारा जो यहाँ पे हमारा डिविडेंड है वो है हमारा px और डिवाइज़र था हमारा gx और कोशिएंट हमारा मान लो कि QUOTINT कोशिएंट हमारा क्या है 3x - 2 जो कि एक पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल है। तो इसको हम मान लेते हैं कि ये हमारा कोशिएंट जो आया है ये है QX से डिनोट करते हैं इसको। और जो हमारा रिमाइंडर आया है रिमाइंडर भी पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, तो इसको हम लोग RX से डिनोट करते हैं। ठीक, तो इसका क्या मतलब, जो हमारा PX पॉलिनोमियल है इसको हम लोग GX इंटू QX प्लस RX के फॉर्म में लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। जहाँ पे वेयर जो हमारी सबसे मेन कंडीशन होती है डिविडेंड और डिवाइज़र को, तो मेन कंडीशन होती है किसी पॉलिनोमियल या नंबर को डिवाइड करने की कि जो हमारा डिग्री है यहाँ पे रिमाइंडर की, हम तभी तक उसको डिवाइड करेंगे तब तक डिवाइड होगा वो जब तक उसकी डिग्री उसके बराबर या उससे बड़ी होगी। तो वेयर जब हम यहाँ पे रिमाइंडर लिख दे रहे हैं तो इसका मतलब कि वो जो रिमाइंडर की डिग्री है वो डिवाइजर की डिग्री से छोटी हो गई है। तो वेयर यहाँ पे जो RX है इसकी डिग्री, वेयर RX यहाँ पे वेयर डिग्री ऑफ RX इज लेस देन जो होगी डिग्री ऑफ हमारे डिवाइजर की GX। इसका मतलब कि हम यहाँ पे कह सकते हैं कि PX को हम जब GX से डिवाइड करेंगे तो कोशिएंट हमारा QX आएगा और रिमाइंडर हमारा RX आएगा। ठीक, इतना हो गया। ठीक, हमारा इतना हो गया। अब हम लोग एक एग्जांपल और करके देखते हैं कि मान लो कि एक एग्जांपल और करते हैं तो और अच्छे से समझ में आएगा कि हमारा PX है, मान लो कि 3x की पावर 4 - 4x क्यूब -3x - 1, इसको हमको डिवाइड करना है GX से जो कि हमारा x - 1। अब यहाँ पे हमारा जब x - 1 से डिवाइड करेंगे इसको तो 3x की पावर 4 - 4x क्यूब -3x - 1, ये हमारा क्या आएगा, सब x - 1 से डिवाइड कर। मैंने आपको क्या बताया कि हमें जो फर्स्ट टर्म है उसकी डिग्री बराबर करनी है और कोफिशिएंट भी।
तो यहाँ पे x की पावर 4 है, यहाँ पे x की पावर 1 है, तो 3 हम इसको एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे, और इसके कोफिशिएंट में 3 है, इसके में 1 है, तो इसको हम 3 से भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा ये 3x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब, नेगेटिव माइनस करेंगे, ये फर्स्ट टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये हमारा जो फिर दूसरा टर्म बचेगा ये माइनस माइनस प्लस, तो 4x क्यूब माइनस 4x क्यूब, यहाँ पे माइनस x क्यूब बचेगा, माइनस 3x माइनस 1। ठीक, अब यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ पे 3 है, तो हम इसको कितने से मल्टीप्लाई करें, माइनस भी है तो हम माइनस एक्स स्क्वायर से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब, और माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर ही होगा, प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये 3x माइनस अलग है, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, माइनस से प्लस माइनस, और ये माइनस बचेगा, तो यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 बचा। ठीक, अब यहाँ पे पावर 1 है, पावर 2 है, यहाँ पे 1 है, तो इसको हम लोग माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, और ये प्लस एक्स, इसको माइनस करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये माइनस प्लस माइनस, 3x माइनस एक्स माइनस 4x माइनस 1। अब ये हम इसको यहाँ पे माइनस है, डिग्री बराबर है, तो माइनस 4 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा माइनस 4x, ये प्लस 4, माइनस करेंगे तो ये नेगेटिव, ये आ जाएगा हमारा माइनस 5। तो यहाँ पे देखा कि क्या, जब हमने क्यू, यहाँ पे क्या आ गया हमारा, जो हमारा QX आया, वो QX आया हमारा 3x, क्या है हमारा QX 3x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस 4, क्या है 3x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, 3x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस एक्स माइनस 4, ये आया, और RX हमारा जो रिमाइंडर आया वो माइनस 5 आया। ये इतना हो गया। अब हम रिमाइंडर थ्योरम क्यों है, क्या है, सब उसकी बात करते हैं। उससे पहले कि जब हमें मान लो कि रिमाइंडर निकालना है, तो क्या हम बार बार लॉन्ग डिवीजन करेंगे रिमाइंडर निकालने के लिए? हमें मान लो किसी क्वेश्चन में पूछा है कि इस पॉलिनोमियल का रिमाइंडर बताओ, तो क्या हम उसमें बार बार करते रहेंगे कि लॉन्ग डिवीजन कर रहे हैं फिर उसका रिमाइंडर निकाल रहे हैं? नहीं, इसीलिए हमारी रिमाइंडर थ्योरम आई है। अब रिमाइंडर थ्योरम उसकी बात करते हैं कि अप्लाई करके भी अभी दिखाता हूँ। रिमाइंडर थ्योरम जिसका स्टेटमेंट क्या है कि लेट px बी एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, क्या है हमारा, मान लो px कोई पॉलिनोमियल है, लेट px बी अ पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है, और ए कोई रियल नंबर है, एज एंड एज रियल नंबर ये कोई रियल नंबर है हमारा, तो क्या भी रियल नंबर है, तो जब px को हम डिवाइड करेंगे लीनियर पॉलिनोमियल, जब px को इफ px डिवाइडेड बाय लीनियर पॉलिनोमियल, क्या है लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस ए, तो जो हमारा px माइनस ए, रिमाइंडर जो होगा, देन रिमाइंडर जो होगा वो हमारा p ऑफ a आएगा। रिमाइंडर थ्योरम को सही से समझ लीजिए, कह रहा है कि रिमाइंडर थ्योरम ये कह रहा है कि अगर px कोई पॉलिनोमियल है हमारा और a कोई रियल नंबर है, ठीक, तो हम उस px को अगर एक लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस ए, x की डिग्री 1 है तो लीनियर पॉलिनोमियल है, x माइनस ए से अगर उस px को हम x माइनस ए से डिवाइड कर रहे हैं, तो जो हमारा रिमाइंडर आएगा वो p ऑफ a आएगा। इसका मतलब कि वो
ए की वैल्यू जो होगी वो अगर हम पी ऑफ एक्स में रख दें तो हमारा रिमाइंडर आ जाएगा। इसको हम प्रूफ कैसे करेंगे, प्रूफ देख लेते हैं। प्रूफ, मान लो कि पी एक्स हमारा है कोई पॉलिनोमियल, ठीक। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, जब डिवाइड किया जाएगा इसको हम एक्स माइनस ए से डिवाइड करेंगे जब, तो ये एक्स माइनस ए जी एक्स हमारा हो जाएगा। अभी हमने क्या बताया कि कैसे लिख सकते हैं कि पी एक्स इज इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। तो हमारा एक्स माइनस ए से डिवाइड करेंगे तो एक्स माइनस ए इंटू कुछ कोशिएंट आएगा जब डिवाइड करेंगे, तो हम उसको मान लेते हैं क्यू एक्स प्लस आर एक्स, ठीक। अब मेन बात क्या है कि ये हमको क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि एक हम जो एक्स माइनस ए है ये लीनियर पॉलिनोमियल है। लीनियर पॉलिनोमियल मतलब इसकी डिग्री 1 होगी, और जो हमारा हमने आपको बताया अभी कि जो रिमाइंडर होता है उसकी डिग्री डिवाइजर से हमेशा छोटी होती है। अगर इसकी डिग्री 1 है तो इसकी डिग्री इससे छोटी होनी चाहिए। इसका मतलब जो हमारा यहाँ आर एक्स की डिग्री है वो 1 से छोटी है, और 1 से छोटी डिग्री क्या हो सकती है, 0 होगी। 1 से छोटी डिग्री हमें 0 होगी। तो यहाँ पे जो डिग्री ऑफ आर एक्स हो जाएगी, डिग्री ऑफ आर एक्स इज इक्वल्स टू 0। और डिग्री हमारे साथ 0 किसकी डिग्री हमेशा 0 किसकी होती है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की। इसका मतलब जो है हमारा आर एक्स है ये यहाँ पे कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल। तो इसको हम सिंपली आर भी लिख सकते हैं, आर एक्स इज इक्वल्स टू आर हो जाएगा ये, ठीक। अब फिर से हम उस पे आते हैं कि हमने क्या लिखा था, पी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस ए इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स लिखा था, उसको कांस्टेंट है तो हम आर केवल लिख सकते हैं, ठीक। अब उसने क्या कहा कि अगर पी एक्स को एक्स माइनस ए से डिवाइड करेंगे तो जो हमारा वो आएगा रिमाइंडर आएगा वो पी ऑफ ए आएगा। तो इसका क्या मतलब है कि अगर पी ऑफ ए हमेशा रिमाइंडर आएगा, वो कह रहा है अगर, तो हमने डिवाइड किया, अब जो हमारा पी ऑफ ए है वो आर के बराबर होना चाहिए। तो अगर हम एक्स की वैल्यू ए रख दें तो ये हमारा हो जाएगा पी ऑफ ए इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू ए रखेंगे ए माइनस ए टू क्यू एक्स प्लस आर। तो ये हमारा ये 0 हो जाएगा हमारा। तो ये पी ऑफ ए जो है हमारा आर के बराबर आ गया। तो इसका मतलब ये जो कहा है ये सही है। हमने ये प्रूफ कर दिया कि अगर इससे हम डिवाइड करते हैं एक्स माइनस ए से तो जो हमारा रिमाइंडर आएगा वो पी ऑफ ए के बराबर आएगा। फिर से रिमाइंडर थ्योरम क्या कह रही है कि अगर पी एक्स कोई हमारा पॉलिनोमियल है जिसको हम लोग एक्स माइनस ए जो कि एक लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं, तो जो रिमाइंडर आएगा वो पी ऑफ ए आएगा। इसका मतलब कि जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसमें उसकी वैल्यू अगर हम लोग इसमें रख दें पी एक्स में, तो जो वैल्यू हमें मिलेगी पॉलिनोमियल की वही उसके रिमाइंडर होगा। तो इसका एग्जांपल करके दिखाते हैं आपको। मान लो कि एग्जांपल है, एग्जांपल ज़्यादा समझ में आएगा कि हमको मान लो रिमाइंडर फाइंड करना है। फाइंड रिमाइंडर व्हेन एक्स की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए। अब सबसे पहले ये आप लोगों को काम है कि इसको एक्स माइनस ए से डिवाइड करेंगे, लॉन्ग डिवीजन जैसे मैंने किया था अभी, उससे डिवाइड करेंगे और जो आंसर आएगा रिमाइंडर आएगा उसको चेक करेंगे जो मैं भी कराने जा रहा हूँ उसके बराबर आएगा कि नहीं। तो हम यहाँ पे पी एक्स क्या है, एक्स की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। रिमाइंडर थ्योरम क्या कह रहा है कि एक्स माइनस डिवाइडेड, इसको हमको एक्स माइनस ए से डिवाइड कर एक्स माइनस 1 से डिवाइड करना है। जब पी एक्स को हम क्या कहते हैं रिमाइंडर, तो पी एक्स को एक्स माइनस ए से डिवाइड करते थे, तो यहाँ पे एक्स माइनस 1 से करें तो जो एक्स माइनस ए इज इक्वल्स टू यहाँ पे एक्स माइनस 1 है। यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है हमारी 1 है। इसका मतलब कि जब एक्स माइनस 1 से डिवाइड करेंगे तो अगर हम एक्स माइनस 1 से डिवाइड करेंगे तो ए की वो
जो हमारा रिमाइंडर आएगा वो पी ऑफ ए आएगा। पी ऑफ ए क्या आएगा, पी ऑफ ए इज इक्वल्स टू ए की पावर सॉरी 1 है तो पी ऑफ 1 हो जाएगा हमारा 1 की पावर 4 प्लस 1 क्यूब माइनस 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1। तो ये हमारा 1 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1 प्लस 1 ये आ जाएगा हमारा 2। इसका मतलब कि जब हम x माइनस 1 से डिवाइड करेंगे गिवन पॉलिनोमियल को तो हमारा रिमाइंडर 2 आएगा। अब इसको करके देख लीजिएगा आप लोग कि ये हमारा सही है कि नहीं है। ये सही होगा क्यों, क्योंकि हमारा रिमाइंडर थ्योरम ही उसी पे बेस्ड है। ठीक, तो ये हमारा हो गया। इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज देख लेते हैं, छोटी सी है, 2-3 क्वेश्चन। और एक इससे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि इस हालांकि अगले टॉपिक का है फैक्टर थ्योरम का, लेकिन एक क्वेश्चन है तो मैं बता देता हूँ कि हमें चेक करना है पॉलिनोमियल दिया हुआ है वो मल्टीपल है ऑफ किसका, 2t प्लस 1 का। अब मल्टीपल क्या होता है, फैक्टर क्या होता है, क्या कि दिया गया है कि एग्जाम्पल है, इसको आप लोग करके देख लीजिएगा लॉन्ग डिवीजन से कि आता है यही कि नहीं। कि हमें पॉलिनोमियल दिया है qt इज इक्वल टू 4t क्यूब प्लस 4t स्क्वायर माइनस t माइनस 1। इसको हमको चेक करना है इज अ मल्टीपल ऑफ 2t प्लस 1। इसको मैं अभी बताना नहीं चाहता क्योंकि ये फैक्टर थ्योरम का टॉपिक है, उसी में बात करेंगे फैक्टराइजेशन वगैरह की, तो वहीं पे बताते हैं। हालांकि एक्सरसाइज है, ऐसे जान लीजिए कि किसी भी मल्टीपल क्या होता है और फैक्टर क्या होता है। अगर हमने क्या लिखा था पी एक्स तो जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। अगर हमारा किसी भी में रिमाइंडर 0 आ जाता है, रिमाइंडर अगर 0 हो गया तो हम ये जो जी एक्स है और क्यू एक्स है इसको बोलते हैं कि ये फैक्टर है किसका, फैक्टर ऑफ पी एक्स। क्या, अगर हमारा रिमाइंडर 0 आ गया, किसी भी पॉलिनोमियल का रिमाइंडर 0 है तो जो हमारा कोशिएंट आएगा और डिवाइजर आएगा उसको कहते हैं कि हमारा फैक्टर है पॉलिनोमियल का। और इस पी एक्स को कहते हैं पॉलिनोमियल को कि ये मल्टीपल है ऑफ ये दोनों फैक्टर, मतलब जी एक्स और क्यू एक्स का ये मल्टीपल है, इसका मल्टीपल है कि जी एक्स का है, क्यू एक्स का भी मल्टीपल है, मतलब उसमें कुछ मल्टीप्लाई करके हमें ये पी एक्स मिल रहा है। इसलिए हम उसको पी एक्स को बोलते हैं मल्टीपल ऑफ क्यू एक्स या मल्टीपल ऑफ जी एक्स। ठीक, और ये हमारा और जो ये हमारा क्यू एक्स जी एक्स है इसको दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा पी एक्स मिल जा रहा है, इसलिए हम इसको दोनों को बोलते हैं फैक्टर हैं, इसके पार्ट हैं। अगर इन दोनों को मिला देंगे तो हमें ओरिजिनल वही पी एक्स मिल जाएगा। ये तो हमारा मल्टीपल, पी एक्स को हम मल्टीपल ऑफ क्यू एक्स या जी एक्स बोलते हैं और जी एक्स और क्यू एक्स को फैक्टर ऑफ पी एक्स बोलते हैं। ये हमारी हो गई और इसमें से जी एक्स और क्यू एक्स को कहेंगे कि इस पी एक्स का फैक्टर है अगर हमारा रिमाइंडर जो है वो 0 के बराबर आ जाता है। तो इसकी बात हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे जब फैक्टराइजेशन और फैक्टर थ्योरम पढ़ेंगे। तो उससे पहले हम लोग एक्सरसाइज देख लेते हैं। एक्सरसाइज 2.3 है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द रिमाइंडर व्हेन एक्स क्यूब इज डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। इसको कह रहा है जब x प्लस 1 से डिवाइड करेंगे x माइनस 1/2 से। मैं एक कर दे रहा हूँ रिमाइंडर थ्योरम से, बाकी आप लोग लॉन्ग डिवीजन से भी करेंगे और रिमाइंडर थ्योरम से भी करेंगे कि दोनों को मैच कराएंगे कि दोनों सही आ रहा है कि नहीं। एक तरीका भी हो सकता है अपने डिवीजन को चेक भी करने का कि रिमाइंडर थ्योरम चेक कर लो, अगर सही आ रहा है तो मतलब हमारा डिवीजन सही। इसको x प्लस 1 से दे तो यहाँ पे हमारा ये हम लोग क्या देख रहे थे कि जब हम इसको x प्लस 1 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा ये मान लो कि जी एक्स है, ये पी एक्स है। मैं रिमाइंडर थ्योरम से कर रहा हूँ, आप लोग दोनों से करके देखिएगा, चेक करिएगा। तो ये हमारा कि रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है कि x माइनस ए से डिवाइड करेंगे तो x माइनस ए इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 है, तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी -1। तो इसका रिमाइंडर जो आएगा हमारे पी ऑफ -1 रख देंगे तो -1 का क्यूब आएगा -1, -1 का स्क्वायर आएगा प्लस 3x प्लस 3 आएगा -3 प्लस 1। तो इसका क्या आ गया, ये
ये दोनों कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो हमारा रिमाइंडर जो आ गया वो 0 आ गया। ठीक, तो पहले में तो हमारा इसको आप लॉन्ग डिवीजन से भी करके देखेंगे। तो इससे हम ये भी कह सकते हैं, जो कि अगले टॉपिक है, x+1 जो है ये एक फैक्टर है इसका, x³ + 3x² + 3x - 1 का, ये px का एक फैक्टर है ये हमारा। और ये जो px है ये इसका एक मल्टीपल है x+1 और जो हमारे दो फैक्टर, क्योंकि क्यूबिक पॉलिनोमियल है 3 फैक्टर आएंगे। तो इसमें हमारा, इसकी बात हम अगले टर्म पे करेंगे कि कितने फैक्टर होंगे, क्या होंगे, कैसे होंगे। तो अभी के लिए इसका रिमाइंडर जो हमारा 0, रिमाइंडर चेक करना था हमें, रिमाइंडर 0 आ रहा है इसका, मतलब फाइंड करना था रिमाइंडर। बाकी का जो दिया गया उससे आप लोग कर लेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द रिमाइंडर 1 when, क्या करना है हमें, रिमाइंडर फाइंड करना है। ऐसे यहीं पे कर देते हैं, जब हम लोग x³ - ax² + 6x - a को डिवाइड करेंगे x - a से, तो हमको रिमाइंडर फाइंड करना है। तो आप लोग उससे करके देखेंगे लॉन्ग डिवीजन से भी। तो x -ax = a आ जाएगा। सॉरी, अगर हम x वैल्यू यहाँ पे a रख दें, p ऑफ a कर दें, तो ये a³ - a³ + 6a - a, तो ये हमारा p ऑफ a जो आ जाएगा ये 5 आ जाएगा, 5a। ठीक, इसका मतलब हमारा रिमाइंडर जो आएगा वो 5a आएगा। आप लोग इसको डिवाइड करके भी देखिएगा। इसका जो थर्ड क्वेश्चन है कि हमको फाइंड करना है कि इसका रिमाइंडर वेदर 7x + 3 है। देखिए 7x + 3, 7 + 3x, इसका फैक्टर 3x² + 7x, इसका फैक्टर होगा कि नहीं। फैक्टर थ्योरम नेक्स्ट में करेंगे, लेकिन इसको बता देते हैं आपको कि इसका रिमाइंडर अगर 0 आ गया तो ये जो दिया हुआ पॉलिनोमियल इसका फैक्टर होगा, अदरवाइज इसका फैक्टर नहीं होगा। ठीक, रिमाइंडर हमारा 0 अगर इसका आ गया है तो ये हमारा फैक्टर होगा, नहीं तो फैक्टर नहीं होगा। फैक्टर है तो इसके मल्टीपल में ये लिखा जा सकता है। अगर हम इसके यहाँ से x की वैल्यू निकाल लें अगर, तो ये -7/3 आएगा। अब इसको इसमें रख दें तो 3 × 49/9 + 7 × -7/3, तो ये 3 3 जा 9 हो गया, 3 1 जा 3, 49/3, 7 7 जा 49, ये -49/3, तो ये दोनों यहाँ पे कैंसिल होकर 0 आ जाएंगे। इसका रिमाइंडर हम 0 आ रहा है, इसका मतलब ये जो दिया है ये फैक्टर होगा किसका, इस पॉलिनोमियल, गिवन पॉलिनोमियल का। इसको देख लीजिए, इसके आगे की बात हम लोग फैक्टर थ्योरम में करेंगे, तो वहाँ ये क्वेश्चन आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। बाकी रिमाइंडर थ्योरम को आप फिर से 2 बार 3 बार पढ़िएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, बाकी आपको जितना क्वेश्चन छोड़ा है उसको दोनों तरीके से, लॉन्ग डिवीजन से भी और रिमाइंडर थ्योरम से भी करना है। चेक करिएगा कि रिमाइंडर थ्योरम जो आ रहा है वो लॉन्ग डिवीजन से भी आ रहा है कि नहीं। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फैक्टराइजेशन और फैक्टर थ्योरम की बात करेंगे। थैंक यू।